सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क सुरक्षा को लेकर के बेहद गंभीर हैं। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा शहर में जगह जगह अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की नाक के नीचे मुख्यमंत्री के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कचहरी रोड पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रजिस्ट्री ऑफिस, जिला पंचायत, सीमो कार्यालय भवन तक रोड पर वाहन खड़े करने को लेकर के सख्त नाराज है, लेकिन यहाँ वसूली भी होती है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध पार्किंग के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है, लेकिन मथुरा में प्रशासन की नाक पर हम एक ऐसी पार्किंग दिखाएंगे कि जो रोड पर चल रही है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि रोड पर कोई वाहन खड़ा नहीं होगा। ये तस्वीरें हम मथुरा के कलेक्ट्रेट की दिखा रहे हैं। आगरा मथुरा रोड की वो तस्वीरें हैं जहां पर 3-3 लाइन में ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। रोड पर गाड़ियां, रोड दिखाइए। मैं अपने कैमरा पर्सन पी के दुबे से कहूँगा कि रोड पर गाड़ियाँ हैं, जबकि रोड पर नहीं होनी चाहिए। कायदे से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा कलेक्ट्रेट की, जहां पर रोड पर पार्किंग। अब रोड पर पार्किंग, आखिर ये पार्किंग मानकों के अनुरूप है या नहीं है, बहरहाल ये हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों का सीधा उल्लंघन। बहरहाल कलेक्ट्रेट पर पार्किंग स्थल है, लेकिन रोड पर भी पार्किंग बनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि रोड पर कोई वाहन खड़ा नहीं होगा, रोड साइड कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा। ये ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि कोई वाहन पार्किंग स्थल में ही खड़े होंगे, रोड पर नहीं खड़े होंगे। ऐसे में प्रशासन ने इंक्रोचमेंट का काम भी शुरू कर दिया है, अवैध पार्किंग के ठिकानों को हटाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा कलेक्ट्रेट की, जहां पर प्रशासन की नाक के नीचे ही रोड पर वाहन खड़े हुए हैं। आखिर मामला क्या है? अगर कार्रवाई सब जगह हो रही है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पार्किंग स्थल के लिए बाकायदा बैठने की जगह होगी, पानी की व्यवस्था होगी, टॉयलेट की व्यवस्था होगी, प्रॉपर प्लेस होगा जहां वाहन खड़े होंगे। लेकिन मथुरा कलेक्ट्रेट रोड पर हम आपको दिखा रहे हैं सीधा वो तस्वीर जहां पर रोड पर वाहन खड़े हुए हैं। तो ये तस्वीर इस तरह की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पर्ची भी कुछ लोग काट रहे हैं। आप इधर आओ, थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ये बताइए, एक मिनट ये बता दीजिए हमें कि ये जो पार्किंग है ये किसकी है? बाहर से भी है, बाहर से। हाँ, तो उसी के उठाया है? हाँ, उसी उठाया देगा ये पार्किंग। अच्छा, इसकी पर्ची थोड़ा दिखाएंगे आप हमें? ये पर्ची इधर दिखाइए। तो आपने यहाँ खड़ी की है, कितने रुपए लिए आपसे? 20 रुपये। यानी कार है आपकी या बाइक है? बाइक है। बाइक के 20 रुपये। तो यानी यहाँ बाइक के 20 रुपये लिए जाते हैं। तो पर्ची आपको क्या बार एसोसिएशन की पर्ची दी हुई है? अच्छा, और क्या सुविधा आपको दे रहे हैं यहाँ पर? ये कोई सुविधा नहीं, ये गाड़ी खड़ी कर ले बस। वही कोई सुविधा नहीं है, रोड पर गाड़ी खड़ी है। रोड पर गाड़ी खड़ी है। रुपये ले रहे हैं यहाँ से? 20। किसके, कार के या गाड़ी कर मतलब गाड़ी के, मोटरसाइकिल के। तो क्या सुविधा मिल रही है आप लोगों को? चुना मिल रही है, कोई सुविधा नहीं है। चुना रोड पर ठाड़ी कर दी साहब, रोड पर खड़ी है। क्या रसीद आपने अपना वाहन खड़ा किया यहाँ पर? मोटरसाइकिल खड़ी की है साहब मैंने। अच्छा, क्या रसीद? 20 रुपये। देखिए इस पर 20 रुपये लिए आप? 20 रुपये। अच्छा, तो क्या सुविधा आपको यहाँ पर मिल रही है? कुछ भी सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। दरअसल इस रोड पर दोनों सड़क पर वाहन खड़े हो जाते हैं, जाम के हालात होते हैं। बड़ी दिक्कत यह है लोगों को होती है। आखिरकार प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को विचार करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रशासन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहा है, विभिन्न स्थलों पर निरीक्षण कर रहा है, वहाँ पर इन्क्रोचमेंट की कार्रवाई कर रहा है, इस पार्किंग स्थल को भी प्रशासन अपने संज्ञान में जरूर लेगा। संज्ञान में तो है, लेकिन उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करेगा, लेकिन कब तक करेगा? बहरहाल मुख्यमंत्री के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रशासन द्वारा शहर में जगह जगह अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस रोड पर वाहन दोनों ओर खड़े हैं। कचहरी रोड पर दोनों साइड वाहन खड़े हुए हैं। भले ही सूबे मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि अवैध पार्किंग नहीं चलेंगी, इस रोड पर वाहन खड़े नहीं होंगे, लेकिन इस पूरे रोड पर दोनों साइड में वाहन खड़े हुए देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो पर्ची काटने वाला है उनका उसका कहना ये है कि ये बार एसोसिएशन मथुरा की बाकायदा पार्किंग है, लेकिन यहाँ पार्किंग जैसे स्थल पर हम यहाँ पर कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दिख रही है। यहाँ इस समय हम खड़े हैं ये कचहरी रोड पर, और जहाँ पर न्यायालय परिसर है, और उसके बाद में यहाँ ये रजिस्ट्री ऑफिस है। आपने वाहन खड़ा किया है क्या यहाँ पर? नहीं। अच्छा, आप ऐसे ही दिख रहे हैं खड़े हुए। तो यहाँ पर लोग अपने वाहन खड़े कर रहे हैं, बाकायदा उनको पर्ची भी दी जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि रोड पर पार्किंग
ये कैसी वैध पार्किंग है, इसको भी प्रशासन को समझना चाहिए, क्योंकि पार्किंग स्थल के मानक हैं, उन मानकों के हिसाब से ही पार्किंग बननी चाहिए। तो ये बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं दोनों साइड मेरे पीछे यहाँ सभी जगह वाहन खड़े हुए हैं और इधर दोनों साइड वाहन खड़े हुए हैं, और जबकि रोड पर वाहन खड़े नहीं होंगे, प्रॉपर पार्किंग स्थल होगा, लेकिन प्रशासन के नज़दीक ही ये सब चल रहा है। तो कह सकते हैं कि दीपक तले अंधेरा वाली कहावत यहाँ ज़रूर देखने को मिल रही है, क्योंकि पार्किंग स्थल प्रॉपर नहीं है। लेकिन सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों की टीम से संपूर्ण जोड़ प्रत्यारोपण, पेट रोग, हृदय रोग, मूत्र रोग, मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग का इलाज उपलब्ध है। साथ ही कैंसर के इलाज के लिए उत्तर भारत की सबसे आधुनिक पेट स्कैन और रेडिएशन मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपनी इलाज से जुड़ी जानकारी या परामर्श के लिए संपर्क करें। पार्किंग चल रही है, क्योंकि पार्किंग के मानक हैं, आखिर चल क्यों रही हैं, इस पर भी प्रशासन को बाकायदा विचार करना चाहिए। इसी स्थल पर नगर निगम द्वारा ये बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ केवल अधिवक्तागण की ही वाहन खड़े होंगे, लेकिन यहाँ सभी लोगों के वाहन खड़े हुए हैं, बाकायदा उन्हें पर्ची काटी जा रही है, लेकिन कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। कैसे भी वाहन खड़े हो सकते हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ वाहन है। ये कचहरी रोड का हाल है, जहाँ पर दोनों तरफ वाहन खड़े कर दिए गए हैं, यानी कि जाम जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। यहाँ प्रॉपर पार्किंग स्थल नहीं है, लेकिन पार्किंग सबसे बड़ी बात यह है कि पार्किंग होने के लिए प्रॉपर स्थान और वहाँ पर पार्किंग सुविधा होना बेहद आवश्यक है, लेकिन जहाँ पार्किंग संचालित है वहाँ पर मूल सुविधाएं भी नहीं हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड साइड पर वाहन खड़ा करने को लेकर बेहद सख्त हैं, यानी कि उन्होंने सीधे कहा है कि कोई भी वाहन रोड साइड पर खड़ा नहीं होगा। लेकिन मथुरा में प्रशासन की नाक के नीचे वाहन रोड पर खड़े हुए हैं, बल्कि पार्किंग रोड पर बनी हुई है। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट पर हैं, और जहां पर रोड पर हम दिखा सकते हैं कि तमाम तस्वीरों में सभी वाहन रोड पर खड़े हुए हैं। ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ पार्किंग प्लेस इसे बताया गया है, लेकिन यहाँ पार्किंग प्लेस नहीं है, ये सीधा रोड है। प्रॉपर पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ से पार्किंग के नाम पर वसूली भी होती है। जिस तरीके से पर्ची यहाँ पर काट रहे हैं, उस हिसाब से बार एसोसिएशन की पार्किंग यहाँ पर है, लेकिन पार्किंग के जो मानक हैं उस पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। न यहाँ पर कोई पार्किंग का प्रॉपर सुविधा है जो पार्किंग होनी चाहिए। एक बोर्ड जरूर लगा हुआ है, पार्किंग केवल अधिवक्ताओं के लिए लिखा हुआ है। ये नगर निगम ने लिखा है, एक बोर्ड लगाया है कि पार्किंग केवल अधिवक्तागण। तो ये नगर निगम द्वारा एक यहाँ पर बोर्ड जरूर लगाया गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर पार्किंग रोड पर कैसे। सूबे के मुख्यमंत्री पार्किंग को लेकर बेहद सख्त हैं, इंक्रोचमेंट को लेकर बेहद सख्त हैं। उन्होंने सीधे कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रोड पर कोई वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ मथुरा में तो सभी वाहन रोड पर हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, देखिए रोड दोनों साइड में रोड की डिस्टेंस हम दिखा देते हैं कि दूसरी साइड में भी रोड बीच और रोड पर बिल्कुल 3-3 लाइनें वाहनों की लगी हुई हैं। इधर आप देखिए, यहाँ इधर कार खड़ी हुई हैं। आगे भी हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें कलेक्ट्रेट पर और न्यायालय परिसर की, कि जहाँ पर वाहन खड़े हुए हैं रोड पर, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि रोड पर पार्किंग नहीं होगी, वाहन खड़े नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा रोड घिरा हुआ है, ये जाम जैसे हालात यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये असल तस्वीरें हम आपको वाहनों की दिखा रहे हैं। देखिए 3-3 लाइनें जो कि रोड पर हैं, ये सीधे रोड पर खड़ी हुई तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ रोड पर बाइक खड़ी हुई हैं, यहाँ पार्किंग है ये कहने को, लेकिन रोड पर है ये। और ये कलेक्ट्रेट यानी कि न्यायालय, मथुरा न्यायालय परिसर और कलेक्ट्रेट यानी कि जिलाधिकारी परिसर के बीच दोनों तरफ वाहनों का ये आलम है। आखिर ये पार्किंग है या अवैध पार्किंग है, रोड पर वाहन खड़े हुए हैं। अगर सीएम साहब के आदेश इस तरीके के हैं तो यहाँ अवैध पार्किंग इसे कहा जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है, गाड़ी गारंटी जरूर है। अच्छा, सामान कोई गारंटी नहीं है, हेलमेट छोड़ देते हैं, गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है।
तो असल में ये रोड पर है पार्किंग और बार एसोसिएशन का इस पर कह सकते हैं कि पर्ची दी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मानकों के अनुरूप है या नहीं। लेकिन रोड पर वाहन खड़े हुए हैं, पार्किंग रोड पर ज़रूर दिखाई दे रही है। ही अपने वाहन खड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सभी वाहन खड़े हुए हैं, बाकायदा पर्ची काटी जा रही है। रोड पर देखो यहाँ पर कितना जाम जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो ये स्थिति है कलेक्ट्रेट के पर रोड की। यहाँ पर चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे तहसील हो, सीएमओ कार्यालय हो, सभी जगह यही हालत है जहाँ पर वाहन रोड पर खड़े हैं। सीएमओ कार्यालय के सामने ही वाहनों की लंबी कतार रहती है, रोड पर खड़े रहते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के आदेशों का सीधा उल्लंघन यहाँ दर्शाता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रोड साइड वाहन खड़े नहीं होंगे, यानी कि गाड़ियां खड़ी नहीं होंगी, कार खड़ी नहीं होंगी, ट्रक खड़े नहीं होंगे। लेकिन मथुरा में तो सब कुछ रोड पर खड़ा है, यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री के आदेशों का सीधा धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा में सीएमओ कार्यालय के सामने की, तहसील के सामने की तस्वीरें, जहाँ पर रोड पर ही वाहन तमाम खड़े हुए आपको नज़र आएंगे। ये है मथुरा के सीएमओ कार्यालय का आलम। यहाँ सीधे अगर हम गौर करें तो यहाँ से तहसील से और सीएमओ कार्यालय, कचहरी रोड, राजीव भवन, सभी जगह रोड साइड वाहन खड़े आपको नज़र आएंगे, क्योंकि कोई प्रॉपर पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। इधर मैं टर्न करना दिखाऊंगा, थोड़ा सा इधर भी दिखाइए। ये सब रोड किनारे वाहन खड़े हुए हैं प्रॉपर, ये दिखाइए इस तरीके से सारे वाहन रोड किनारे आपको खड़े होंगे। इधर दिखाइए, ये भी रोड किनारे सभी वाहन खड़े हुए हैं, यानी कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि रोड पर वाहन खड़े नहीं होंगे, लेकिन आखिर खड़े होंगे तो ये वाहन कहाँ पर, अगर पार्किंग है तो पार्किंग स्थल कहाँ है, क्या सुविधा है, ये कोई नहीं बता रहा। रोड पर वाहन खड़े हैं, पूरे कचहरी रोड का यही हाल है। मुख्यमंत्री का कहना है कि रोड पर वाहन खड़े नहीं होंगे, पार्किंग रोड पर नहीं बनेगी, लेकिन आलम सब जगह यही है कि रोड पर वाहन खड़े हैं, रोड पर पार्किंग है, और जो रोड पर पार्किंग है उनको बाकायदा अनुमति दी गई है और वो पर्ची बाकायदा काट रहे हैं, लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है। नगर निगम कचहरी पर अपना बोर्ड लगा चुका है कि केवल यहाँ अधिवक्ताओं के ही वाहन खड़े होंगे, लेकिन यहाँ सभी के वाहन खड़े हैं रोड पर। मुख्यमंत्री के आदेशों का कितना पालन हो रहा है, ये तस्वीर हमने आपको मथुरा कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर की दिखाई। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे प्रशासन क्या कार्रवाई कर पाता है। न्यूज़ का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।